औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। आजकल देखा जाए तो हर आदमी अपने मुआशी फ्यूचर की वजह से परेशान नज़र आता है। उसको उसकी मसाइल का तो पता है लेकिन उसके हल का नहीं पता। जो लोग पॉलिसी के लिए इंश्योरेंस के ज़रिए अपने मुआशी फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे हैं, आज हम उनके लिए प्रोग्राम करने जा रहे हैं और एक एक्सपर्ट ओपिनियन उनको देने जा रहे हैं कि अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए उनको पहले क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और बेल का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के एरिया मैनेजर जाफर हुसैन साहब हैं। इससे बात करते हैं इंश्योरेंस के मतलब और जो लोगों के इस पर मुआशी तहफ़्ज़ात हैं, समाजी तहफ़्ज़ात हैं और मजहबी तहफ़्ज़ात हैं, उन पर रोशनी डालते हैं और देखते हैं कि ये उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं या वो सवालात उसी तरह हैंग लटकते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जाफर साहब क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फवाद साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जाफर साहब आपके एजेंट्स वगैरह लोगों तक जाते हैं, कुछ लोगों को सेटिस्फाई कर पाते हैं, कुछ लोग मोस्टली लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं होते। इसी वजह से हमने सोचा कि हम जाके आपसे बात करें और जो क्वेश्चन हैं लोगों के वो आपके सामने रेज़ करें। काफ़ी हद तक शायद आप कर सकें लोगों को सेटिस्फाई। तो आप हमें बताएं कि ये इंश्योरेंस अपने आप में है क्या, इंश्योरेंस क्यों एक आम फर्द के लिए ज़रूरी है, आपका इदारा इसके लिए क्या खिदमत पेश कर रहा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़ाते ख़ुद इंश्योरेंस का जो टॉपिक है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये तो समंदर में कूज़े को बंद करने वाली बात है। ये तो बहुत वसी टॉपिक है। दुनिया में कोई भी पहिया है जो वो नहीं चल सकता, माइशत का हो या किसी और तरह का, अगर इंश्योरेंस को उसमें इन्वॉल्व ना कर लिया जाए। तो जहाँ तक रहेगी बात पाकिस्तान में और स्टेट लाइफ के हवाले से, तो स्टेट लाइफ ने एक नुमायाँ रोल अदा किया है और पायनियर का रोल अदा किया है पाकिस्तान में इंश्योरेंस के हवाले से और स्पेसिफ़िकली लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से। तो लाइफ इंश्योरेंस का ये वो अदारा है जो 1972 में गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को एक गिफ्ट दिया उन लोगों के हवाले से जिनके माशी मसाइल हैं और माशी ज़रूरतें भी हैं। तो बेसिकली स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान उन तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए जो अंदरूनी पाकिस्तान या बैरून पाकिस्तान रह रहे हैं, उनके तमाम तर मसाइल को हल करने की कोशिश करती है। माशी तौर पे गारंटेड होती है, उनके फाइनेंशियली गारंटेड होते हैं, हम उनके इन्वेस्टमेंट के हवाले से उनके गारंटेड होते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, फैमिली प्रोटेक्शन के हवाले से गारंटेड होते हैं। तो एक आम फैम बंदे के लिए ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसकी इनकम कम होती है, अखराजात हैं जो वो बहुत ज़्यादा होते हैं और अखराजात ज़्यादा होने की वजह से उसकी नॉर्मली सेविंग्स नहीं होती और नॉर्मली सेविंग्स ना होने की वजह से वो अगर खुदा ना खास्ता किसी मेडिकल थ्रेट में आ जाता है या किसी कर्ज़े में डूब जाता है तो उसके पास कोई भी सोर्स नहीं बचता फिर अपने उन मसाइल को हल करने के लिए। तो उसमें एक कलीदी रोल अदा करता है ये अदारा और इसकी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं। स्टेट लाइफ की बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, वो फर्दर अगर आपका कोई प्लान होगा तो हम इंशाल्लाह उस पर भी आपको बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। मुझे ये बताइए कि ये जो मजहबी हवाले से, मैं भी चूँकि एक आम माशरे का फ़र्द हूँ, मुझसे भी आपके एजेंट्स ने बड़ी दफ़ा ये डिस्कस किया है आपका पॉलिसी प्लान, लेकिन मुझे भी यही फैक्टर लगा इसमें जो आम फर्द को लगता है कि मजहबी हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के। ये आप उस पर बताएं कुछ कि ये मजहबी हवाले से जायज़ है, नहीं जायज़, अगर कोई फुक़हा के इस पे फतावे हैं तो उस बारे में गाइड करें ज़रा। जी फवाद साहब, इसमें देखिए मैं स्कॉलर तो नहीं हूँ, ना तो मैं आलम हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा जो नॉलेज है मैं वो आपसे शेयर। लाइक अ कम्युनिटी ऑफ पीपल कि कुछ लोग इकट्ठे होके एक कंपाउंड पैसा कंपाउंड करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उसको एक मैनेजमेंट के अंडर दे देते हैं और वो मैनेजमेंट उससे पैसे को इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट्स गेन करती है, उससे अपने इंतज़ामी अमूर को भी चलाती है और साथ साथ में अपनी
जो क्लाइंट है उसको प्रॉफिट और उसके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को भी बीट करती है। जहाँ साहब थोड़ा सा मुझे ये था कि आपका एक नुमाइंदा मेरे पास आया, उसने थोड़ा इस पे मुझे किया, उसने मदारबा और मज़ारबा के हवाले से मुझसे डिस्कस किया था। तो वो उस हवाले से मुझे लगा था कि ये ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सका। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं मार्केट में असल में हमारे साथ ये है कि हमारे जो दोस्त अहबाब मार्केट में जाते हैं, बाज़ दफ़ा उनका इतना नॉलेज नहीं होता, उनकी प्रोडक्ट पे ग्रिप नहीं होती, लैक ऑफ उन्होंने नॉलेज सबसे लैक बड़ा। ऑफ इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप प्रोडक्ट नॉलेज ना होने की वजह से एक इंडिविजुअल पर्सनस की असेसमेंट से आप अदारे को डिस्कस करना शुरू कर दें या किसी भी प्रोडक्ट को डिस्कस करना शुरू ठीक कर है। दें। ये हमारा एक एग्रीमेंट होता है, मैं नाज़रीन को दिखाना चाहूँगा कि ये हमारी एक पॉलिसी होती है जो हम क्लाइंट्स के लिए ऑफ़र करते हैं कि हम ये पॉलिसी आपको जारी करके देंगे। इसमें वाज़ेह तौर पे स्टेट लाइफ ने ये गारंटी लिखी हुई है, ज़मानत, जैसे वफाकी हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइज ऑर्डिनेंस मजरूआ 1972 के दफ़ा 35 के तहत इस पॉलिसी में दर्ज करदा ज़र बीमा वो पैसा होता है जो क्लाइंट ने हमें पे करना होता है, बाशमूल अलान शुदा बोनसेस। ठीक है। बोनसेस वो होते हैं जो अदारा एफर्ट बनाता है और उसके बाद प्रॉफिट गेन करता है इन्वेस्टमेंट के ज़रिए और डिफरेंट सोर्सेज से, अगर हों नकद अदा करने की ज़मानत देते हैं। तो बेसिकली क्लाइंट जो है वो हमारा स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे होता है कि वो पैसा हमें देता है, हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, उन एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं और उस पैसे से बेनिफिट गेन करते हैं, हम लोग भी अपने लिए फ़ायदा गेन करते हैं और अपने क्लाइंट के लिए भी फ़ायदा गेन करते हैं। जहाँ साहब इसमें ना एक और इशू है बड़ा लोगों को कि वो फ्रॉड के हवाले से भी ना बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। बड़े सारे लोगों के ये रिपोर्ट हुए हैं वाक़यात कि कोई आया, पता नहीं अब स्टेट लाइफ का नुमाइंदा है नहीं, वो अपने आप को मुतारफ़ इसी तरह करवाता है कि मैं स्टेट लाइफ से हूँ, जुबली से हूँ, किसी और इंश्योरेंस कंपनी से हूँ। वो लोगों से पैसे लेता है और उसके बाद ना अता ना पता, वो पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं, या मिलेगा भी तो वो आएँ बाएँ शाएँ दाएँ बाएँ की करके वो पैसे का फ्रॉड हो जाता लोगों के साथ। तो आप स्टेट लाइफ के हवाले से बताएं कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली ऐसा है कि स्टेट लाइफ, जहाँ तक स्टेट लाइफ की बात करें, आपने अदर कंपनीज़ के हवाले से भी डिस्कस किया, तो हर अदारा अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं यहाँ क्योंकि एक नुमाइंदे के तौर पे स्टेट लाइफ का वर्कर हूँ और स्टेट लाइफ को ही डिस्कस करूँगा। स्टेट लाइफ एक कॉरपोरेशन है गवर्नमेंट की और इसके कैश काउंटर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट प्लेसेस पे पाकिस्तान में। उन कैश काउंटर्स के अलावा क्लाइंट के लिए सहूलत होती है क्रॉस चेक के लिए और पे ऑर्डर बनाने की, ठीक है। या वो अपने बैंक को ऑर्डर करते हैं कि हमारी इंस्टॉलमेंट आप पे कर दिया करें इस अदारे को। कोई भी तरीका जो सेफ़ है क्लाइंट के लिए, अगर आप उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं करते तो कोई भी पर्सन आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं कर सकता। अगर आप कैश को इन्वॉल्व करते हैं तो वो सवाबदीदी इख्तियारात आ जाते हैं उस पर्सन के पास जिसके साथ आपके मरासम होते हैं, रिलेशंस होते हैं और आप उसको पैसे देते हैं। अब अगर वो लॉयल पर्सन है और हुनेस्ट है और जेन्युइनली क्लाइंट एजेंट है अदारे का और उस अदारे के साथ एफिलिएटेड है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अपनी और अपने अदारे की साख को बर्बाद करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्लैक शिप्स एवरीवेयर होती हैं, वो माशरे में हर जगह होती हैं। अब वो लोग जो हैं अपने ज़ाती मफादात को अदारे के और क्लाइंट के मफादात से पहले ले आते हैं, जिसकी वजह से वो पैसे का मिसयूज़ कर जाते हैं। उस पैसे के मिसयूज़ करने की वजह से क्लाइंट है जो वो डिस्टर्ब होता है और वो इन्वॉल्व कर लेता है तमाम अदारे के मुलाज़मीन को और अदारे को भी कि ये सब के सब लोग फ्रॉडी। ऐसा नहीं है, 1972 से ये अदारा वर्किंग में है। मैं जिस ऑफिस में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, 2010 में मैं एज ए सेल्स ऑफिसर जब अपॉइंट हुआ तो उस वक्त मैंने ये ऑफ़िस बनाया और अब यहाँ पे मैं एज ए एरिया मैनेजर बैठा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस रुपीज़ का लेन देन अदारे का क्लाइंट्स के साथ हो रहा है, मेरे थ्रू हो रहा है, तो कोई ऐसी कबाहत नहीं है। हाँ, कोशिश करें उन लोगों से बचें जो इस तरह की ब्लैक शिप है। वेरीफाई कर लें, उसके सीनियर से मिल लें, अदारे में विज़िट कर लें, जो मेन ऑफिसेज़ हैं हमारे उनको विज़िट कर लें और छानबीन करके ये काम करें तो आपके लिए काफ़ी कंफर्ट रहेगा। अच्छा जहाँ साहब मुझे एक बात बताएं कि ये इंश्योरेंस करवाने की आइडियल एज क्या होती है, मतलब इंश्योरेंस करवाना चाह रहा है कोई। जी, इस सवाल पे आने से पहले मैं एक पॉइंट
और आपके जी। पहले वाले क्वेश्चंस पे एंगेज कर लूँ आपको। बेसिकली जो फ्रॉड है, अदारे ने कॉन्स्टिट्यूशनली भी हम लोग जो फील्ड के लोग हैं या कोई भी स्टेट लाइफ का पर्सन है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड कर दिया हुआ है कि स्टेट लाइफ का कोई भी नुमाइंदा पैसा कलेक्ट करने का मजाज नहीं होता। ठीक होगा। जस्ट आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, ना कि उससे पैसे कलेक्ट करते हैं। तो मैं अपने नाजरीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि आने वाले वक्तों में अब से ऑनवर्ड जो हो चुका, जो आप फेस कर चुके हैं, अब से ऑनवर्ड कोशिश करें कि जहाँ जहाँ हमारे कैश काउंटर हैं, कैश की मद में अगर आपने पे करना है तो खुद जाके पैसा पे करें, ताकि आपको उसी वक्त रसीद जारी हो जाती है, आपके लिए आसानी। अब रहा आपका दूसरा सवाल कि कौन सी आइडियल एज है, तो मेरे ओपिनियंस में 3 एजेस हैं जिसमें क्लाइंट को इंश्योरेंस लेनी चाहिए। एक बोर्न बेबी को इंश्योरेंस लेनी चाहिए। अब बोर्न बेबी को इंश्योरेंस लेने से मुराद ये है कि उसके पेरेंट्स को उसके लिए इंश्योरेंस लेनी चाहिए, ताकि वो आने वाले फ्यूचर में अगर ब्रिलियंट बच्चा है या वो कारोबार करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो वो एज ऑफ 20 मेच्योर एज में जब पहुंचता है तो उसके पास एक सरप्लस अमाउंट आए, जिससे वो अपनी स्टडी मुकम्मल करे, एजुकेशन मुकम्मल करे, या बिजनेस करे, या अब्रॉड जाके अपनी स्टडी को पढ़े। तो एक तो ये एज। सेकंड, जब वो अर्निंग के काबिल हो जाए, वही फर्क, ठीक है, अर्निंग के काबिल हो जाए तो उसे दोबारा से इंश्योरेंस लेनी चाहिए, और वो उसे खुद से अर्निंग करके लेनी चाहिए, और वो एज ऑफ 40 पे मैच्योर होनी चाहिए। ये वो टाइम होता है जिसमें हमारे कल्चर में एक मैच्योर पर्सन के तौर पे आप माशरे में आते हैं, और आपके बच्चे होते हैं, उनकी एजुकेशन चल रही होती है, आपने माशरे में अपना स्टेटस को मेंटेन करना होता है, घर, गाड़ी और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो उसको एक सरप्लस अमाउंट आती है, तो वो आपके उन चैलेंजेस को बीट कर देती है। और थर्डली, उस एज पे जाके, 40 एज पे जाके आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो चुके होते हैं, अपने बच्चों में एंगेज, अपनी फैमिली में, अपने दोस्त में, लेकिन उसमें ये भूल जाते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है जो आपकी रिटायरमेंट का है। अब उस रिटायरमेंट के लिए भी आपको सेव करना होता है। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो फिर तो और भी सोर्सेज आपके पास होते हैं, आपकी पेंशन चलती है, आपके जीपी फंड, ये वो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर फैमिली बिजनेस चल रहे। लेकिन इंडिविजुअली वो पर्सन जो कम आमदनी वाले हैं, कम सोर्सेज वाले हैं, छोटे बिजनेसेस वाले हैं, उनको मेरे जो एक्सपीरियंसेस में आया, वो अपना बच्चों की शादियों के बाद और इन सारे तमाम मामलात से जब निपट लेते हैं तो उसके बाद उनके पास पैसा नहीं बचता, और वो हैंड टू माउथ हो जाते हैं, और उस बच्चे की तरफ या उन फैमिली की तरफ देखना शुरू कर देते हैं जिनके लाड नाज नखरे वो सारे खुद पूरे किया करता था। अब वो उनका मरून मिन्नत होके बैठ जाता है, तो उसे आने वाले फ्यूचर को, अपने फ्यूचर को, जो ओल्ड एजेस है, उसके हवाले से भी इसमें प्लान्स लेना चाहिए। तो ये 3 एजेस हैं जो मेरे ख्याल में तीनों एजेस में पॉलिसीज होनी चाहिए। अच्छा जब से मुझे इस बात में थोड़ा ना समझ नहीं आ रही, आपकी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और दूसरी कंपनियों में क्या बुनियादी फ़र्क है? स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और बाकी बेसिकली तो ये सारे इंस्टीट्यूट ही पाकिस्तान को इंश्योर करने में हेल्प आउट कर रहे हैं, और हर अदारा अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी एफ़र्ट्स बना रहा है, और ये बहुत अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें बहुत नुमायाँ एफ़र्ट्स कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कमिटमेंट्स हैं वो हम उस तरह से नहीं बीट कर पा रहे क्लाइंट्स के साथ, जिसका पिछले दिनों आपने ये सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, डिफरेंट एक्टर्स की भी वीडियो आई और बहुत सारी चीज़ें हुई। वो कमिटमेंट्स हैं कि अदारा कुछ और कह रहा होता है, डॉक्यूमेंट्स कुछ और कह रहे होते हैं, और हमारा एजेंट है जो वो कुछ और कह रहा होता है। अब इसमें जो स्टेट लाइफ है वो अपनी किसी हद तक बीट करता है उन कमिटमेंट्स को जो अदारे ने की होती हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, स्पेशली सेविंग के हवाले से, प्रोटेक्शन के हवाले से, और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी। लेकिन जहाँ प्राइवेट सेक्टर की बात आ जाती है तो वो सेविंग, इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन में इस अदारे को उस तरह से नहीं बीट कर पाते। तो हम कंपैरेटिवली, क्योंकि इसके एसेट्स ज़्यादा हैं, इसके क्लाइंटेज ज़्यादा है, इसके सोर्सेज ज़्यादा हैं, तो
उन अदारों के लिए अभी तक, क्योंकि वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अभी वो ग्रोइंग एज पे हैं, तो होप सो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कोप है इंश्योरेंस की मद में, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी। टाइम बड़ा शॉर्ट है, बहुत लंबा हो गया प्रोग्राम। आप मुझे बताएं कि इसके प्लान कितने हैं और सबसे अहम प्लान कौन सा है, अगर कोई पॉलिसी लेना चाहता है तो। इसके डिफरेंट प्लान्स हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एक बुक मुतारफ़ करवाई है, मैं आपके नाज़रीन के लिए ये बुक है, रेड बुक इसको कहते हैं। इसमें मोर देन कोई 25 प्लस प्लान्स हैं इसमें। तो बेसिकली तो आपके एजेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, वो आपकी नीड को कितना एसेस करता है और उसके मुताबिक आपको कौन सा प्लान ऑफर करता है। बेसिकली इसमें अगर हम ये देखते हैं तो ये तमाम तर प्लान है जो बहुत सारी एफर्ट्स और मेहनत के साथ ड्राइव किए गए हैं, और हर पर्सन हर प्लान को नहीं खरीद सकता, क्योंकि किसी की डिफरेंट नीड है, किसी की डिफरेंट नीड है, किसी की डिफरेंट सेविंग है, डिफरेंट अर्निंग है। लेकिन जो आपका एजेंट है, मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन को आप ये बताएं कि इंश्योरेंस में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपका एजेंट है। आप थोड़े से बेनिफिट को, जो उसकी बातें होती हैं, जो उसके कोई गिफ्ट होता है या कोई भी छोटी मोटी चीज़ें वो एक्टिविटी बना रहा होता है आपके लिए, आपको एंगेज करने के लिए, उसकी तरफ जाने की बजाय प्रोडक्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करें कि जो आपसे वो कमिटमेंट कर रहा है, क्या वो पेपरों में कहीं अलाइव है चीज़ें, या उनका कोई ऐसी चीज़ है कि वो पेपरों में तो नहीं है, सिर्फ बातों की हद तक है। तो समहाउ अगर आपका एजेंट एजुकेशन के हवाले से और प्रोफेशन के हवाले से कम्पिटेंट है तो फिर तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और अगर आपका एजेंट नाअहल है, नालायक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनेगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आज आपने सिर्फ पे करना है, आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जब आप लेने आएंगे तो वो बंदा आपको अवेलेबल है या नहीं है, और अगर है भी तो आप उससे वो सारी कमिटमेंट्स हैं जो वो पूरी नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि वो तो कागज़ों में होनी चाहिए थी। ठीक है जाबिर साहब, फर्दर दूसरी अब हम आपके साथ और भी प्रोग्राम करेंगे, उनमें आपसे बाकायदा हर प्लान अलग-अलग डिस्कस करेंगे और अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे कि वो कौन सा प्लान उनके लिए बेहतर है। नाज़रीन, इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। यकीनन आपको इसमें बड़ी अहम मालूमात मिली होंगी। आप हमें कमेंट्स में बताइए अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप किसी और चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।